हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भक्त वत्सलता। यह भगवान का सबसे सर्वोच्च गुण है। तो हमने कई क्लासेस में सीखा कि भगवान की अनुभूति हमें तीन प्रकार से होती है। परब्रह्म, ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति और फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान की अनुभूति। तो जो भगवान का निर्विशेष ब्रह्म है या परमात्मा स्वरूप है, जिसे निर्विशेषवादी मानते हैं और ध्यान योगी मानते हैं, वो किसी भी जीव को आनंद प्रदान नहीं कर सकता है ना। वो किसी को स्वाभाविक रूप से आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि उसमें आनंद का अभाव होता है। तो आनंद, सारा आनंद जो है वो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह में मिलता है हमें। तो भगवान क्योंकि स्वयं आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए वो अपने भक्तों को भी वो वो आनंद देते हैं। तो भगवान संपूर्ण आनंद में है, सच्चित आनंद से बने हुए हैं। इसलिए जो साधक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, है ना, या प्रत्येक जीव को इसीलिए वो आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो स्वयं आनंद है और सबको आनंद बांटते हैं। और हर जीव का जो परम लक्ष्य है वो आनंद की खोज ही है, वो सुख ढूंढता है। तो आप देखेंगे इस भौतिक जगत में भी, इस संसार में सारे लोग सुख की तलाश में हैं। अगर हम देखें किसी का लक्ष्य या एम्बिशन पूछेंगे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो या जॉब किस लिए चाहिए या कुछ भी, कोई किसी कारण से किसी उद्देश्य में लगा है, तो लास्ट में वो सुख की डिमांड होती है, या उसका जो परम लक्ष्य होता है सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति है। तो आनंद खोज रहा है, पर वो गलत तरीके से खोज रहे हैं, इससे वो आनंद मिल नहीं पाता। तो जब वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से, है ना, भगवान श्री कृष्ण को जानता है, उनके दिव्य ज्ञान को समझता है और स्वयं को भक्ति में संलग्न करता है, तो भगवान के द्वारा उसको वो आनंद मिलता है। क्योंकि भगवान स्वयं संपूर्ण आनंद से बने हुए हैं, संपूर्ण आनंद में है। तो अपने भक्तों को और सारे जीवों को वो आनंद वही दे सकते हैं। और भगवान अपने भक्त पर अकारण जो है निस्वार्थ प्रेम करते हैं और अकारण कृपा बरसाते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इस भौतिक जगत में एक माँ और बेटे के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक जो माँ होती है, बेटा जब उस पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, तो माँ निस्वार्थ प्रेम करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, उसका लालन पालन करती है और पूर्ण पोषण करती है और अकारण कृपा दर्शाती है। तो इसी प्रकार भगवान भी के सभी पुत्र पुत्रियां हैं। और कई लोग कहते हैं वो अगर भगवान की भक्ति करें तो उनको क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है, लाभ ही लाभ है। क्योंकि इस जीवन में वो आनंद ढूंढ रहे हैं, पर गलत जगह से ढूंढ रहे हैं। तो वो आनंद मिलने की बजाय उनको निराशा हाथ में लगती है। लेकिन जब वो भगवान की भक्ति में लगेंगे तो भगवान का निस्वार्थ प्रेम प्राप्त करेंगे या अकारण कृपा प्राप्त करेंगे, तब वो आनंद उनको मिलेगा। जैसे एक बच्चा जो है वो माँ की गोद में ही आके परम सुख की प्राप्ति करता है ना। जैसे इस भौतिक जगत में हम समझे, बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, और सब उसे अपनी गोद में लेके चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं हो पाता। और वो माँ की गोद में आते ही तुरंत उसको जो प्रेम है, निस्वार्थ सेवा प्रेम, उससे वो शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, उसका हृदय पूरी तरह से सुखी हो जाता है। तो इसको दूसरे उदाहरण से भी शास्त्रों में समझाया गया है कि एक मछली है। मछली क्योंकि जल में रहती है, उसका स्वभाव है जल में रहना। तो जब हम उसे जल से बाहर निकाल के उसे कितना भी सुख सुविधा दें, सोफे पे बिठाएं, अच्छा खिलाए पिलाएं, पंखा झलें, है ना, अच्छा खाने को, वो तड़पती रहेगी, तड़पे। लेकिन उसका जो स्वभाव है उसको जल में डाल दिया जाए तो जल में जाकर वो तुरंत सुख की अनुभूति करेगी और जीवित हो जाएगी और प्राण उसके सही रहेंगे। नहीं तो बाहर रहने के कारण वो तड़प के मर जाएगी। तो अब हमें अपनी बुद्धि लगानी है। अब हम जो है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और परमात्मा के अंश हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंशी है। तो जब तक हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे, हमारे केंद्र में भगवान नहीं होंगे, तब तक इस भौतिक जगत में हम कितना ही सुखी होने का प्रयास करें, हम सुखी नहीं हो सकते। तो क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम जिसके अंश हैं हमें उसकी ही सेवा करके हम सुखी हो पाएंगे। तो जो जीव होता है वो आकर्षित होता है वात्सल्य प्रेम से। जैसे माँ और बेटे का हमने उदाहरण से समझा कि माँ और बेटे के बीच में माँ जो वात्सल्य भाव होता है, निस्वार्थ सेवा करती है, उससे अपने पुत्र को प्रेम देती है, स्नेह देती है, तो पुत्र भी माँ की तरफ आकर्षित होता है।
तो इसी प्रकार भगवान के अंदर भी जीवात्माओं के लिए वात्सल्य प्रेम का भाव है। तो हर जीवात्मा का स्वाभाविक रूप जो है भगवान की ओर आकर्षित होना है। तो भगवान श्री कृष्ण में भक्त वत्सलता का गुण होना है ना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है एक साधक के लिए, यानी एक भक्त के लिए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम है ना, अकारण कृपा करते हैं। तो इसी वजह से भक्त जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि भगवान की जो कृपा होती है किसी वजह से नहीं होती, कृपा अकारण करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो गुण है ये निराकार ब्रह्म या परमात्मा में नहीं होता है ना। इवन जो दूसरे देवी देवता होते हैं उनमें भी ये गुण नहीं पाए जाते। तो भगवान श्री कृष्ण के गुण अनंत हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में शील रूप गोस्वामी उनके 64 गुणों का विशद पूर्वक व्याख्या करते हैं। अनंत गुणों में से 64 गुण वो बता रहे हैं, उनमें से वो बता रहे हैं कि ये मुख्य गुण हैं, लेकिन उनमें जो भगवान के जो अंश है या अंश के अंश हैं, जो उनके विस्तार है, जैसे विष्णु पुरुष अवतार जो हैं उनमें केवल 60 गुण मिलते हैं, 60 गुण से अधिक गुण नहीं हो सकते। और जो भगवान शिव हैं जो जीव और परमात्मा के बीच में हैं, वो ना अवतार है ना आवेश है, उनके इन दोनों के बीच में आते हैं, उनके अंदर 54 गुण ही मिल पाते हैं। और ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि करते हैं भगवान के आदेश से, वो जीव की कोटि में आते हैं, उनमें 50 गुण मिलते हैं। और जो उनके बाद जो जितने भी देवी देवता होते हैं, इंद्र चंद्र है ना, सरस्वती बृहस्पति सूर्य दुर्गा गणपति, जितने भी हैं देवी देवता, उनमें और मात्रा कम होती चली जाती है, ये गुणों की मात्रा कम होती जाती है। और फिर मनुष्य में तो ये बहुत ही कम मात्रा में, अति अल्प मात्रा में ये गुण पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण में जो 64 गुण हैं वो सबसे मुख्य गुण हैं, और उनमें भगवान विष्णु में वो 60 ही गुण मिलते हैं। तो 4 गुण जो एक्स्ट्रा भगवान के अंदर मिलते हैं वो है उनका भगवान श्री कृष्ण के अंदर मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सबके स्रोत हैं, मूल हैं, है ना, आदि गोविंद हैं। तो वो 4 गुण जो एक्स्ट्रा भगवान श्री कृष्ण में मिलते हैं, जो भगवान विष्णु में नहीं पाए जाते, वो हैं उनकी लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी और प्रेम माधुरी। तो ये 4 प्रकार के गुण भगवान श्री कृष्ण में ही मिलते हैं। इसके अलावा एक और गुण होता है भक्त वत्सलता, यानी भक्तों से बहुत बहुत प्रेम, अकारण प्रेम करते हैं, और भक्त वश्यता, भक्तों के वश में रहते हैं, भगवान भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। तो ये 2 गुण जो हैं वो और ज़्यादा भगवान के प्रति भक्तों का आकर्षण बढ़ाते हैं। तो कुंती महारानी भी भागवतम के प्रथम स्कंद की 3 से 8वें अध्याय में इसका वर्णन करती है कि एक बार यशोदा मैया कृष्णा को बांध रही थी, और ऐसे कृष्णा को बांध रही थी, और भगवान के चेहरे पे, भगवान के मुख कमल पे उन्होंने भय देखा। और कैसा भय, जो यमराज भी जिसके भय से कांपता है ना, ऐसे भगवान के मुख कमल पे उन्होंने भय देखा। तो वो भय जो है वो यशोदा माँ के प्रेम से वो भय उनके मुख कमल पर दिखाई दे रहा था। तो वो भगवान भी भयभीत हो रहे थे, और जो माया, जो प्रकृति स्वरूपा माया, बहिरंगा शक्ति माया है, वो भी भगवान से भयभीत होती है ना। तो वो ऐसे भगवान है ना, दाम बंद लीला में भयभीत होकर नेत्रों से काजल मिश्रित अश्रु बहाते थे, मुंह नीचे किए हुए खड़े थे, और उस छवि का स्मरण करके कुंती महारानी बहुत मुग्ध हो जाती हैं, है ना। तो क्योंकि कहते हैं कि भगवान से तो यमराज भी भयभीत होता है ना। तो उन्होंने छोटा सा गलती किया, दही की हांडियाँ तोड़ी, और यशोदा मैया है ना उसे अपराधी मानकर छड़ी लेके पीछे गई, और वो भय का नाटक कर रहे हैं, है ना, भयभीत हो रहे हैं। तो ऐसे भगवान की छवि देखकर कुंती महारानी बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मैं कैसे पहचानूं आपकी श्रेष्ठता को। तो भगवान यहाँ पर इस लीला, दाम बंधन की लीला में दामोदर यशोदा मैया के प्रेम के वश में होकर बंध जाते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम जो भक्त का जो प्रेम वश्यता है वो स्वीकार करके प्रेम का आस्वादन करने में जो सुख की प्राप्ति होती है ना, वो अपनी भगवत्ता या अपने आनंद स्वरूप से भी नहीं मिलती। तो इसी का रस का आस्वादन करने के लिए है ना, रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण है ना बाल लीला करते हैं और ये रस का आस्वादन करते हैं। तो भगवान जो है भक्त के प्रति बहुत वत्सलता दिखाते हैं और प्रेम दिखाते हैं और भगवान भक्तों के प्रेम के वश में हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान हम देखते हैं भगवान के जो गुण हैं, भक्त वश्यता का गुण, अकारण कृपा का गुण है ना, भक्त वत्सलता का गुण, इसी की वजह से भक्त भगवान के प्रति आकर्षित होते जाते हैं और इसी से उन्हें आनंद मिलता है ना, सर्व आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान सच्चित आनंद के स्वरूप है। तो आनंद हम इधर उधर ढूंढ लें, लेकिन वो हमें भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता भक्ति करके ही मिलेगा। तो इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा जो हमारे प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र बताते हैं, वो भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान के हम पवित्र नाम गुण रूप लीला धाम का श्रवण करेंगे है ना, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तो हम भगवान को है ना अपने वश में कर लेंगे। भक्त वश्यता जो उनका गुण है, भक्त वत्सलता, और भगवान भी भक्त को बहुत प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान को बहुत प्रेम करते हैं। और इस तरह से ये वैसा वर्षा चलता रहता है, ये प्रेम का प्रतिदान होता रहता है। भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम का आस्वादन है वो करने के लिए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं वो करके, और इसका आस्वादन करने के लिए भगवान ये नवलीलाएँ करते हैं और उनकी लीलाएं हम श्रवण करके अपना जीवन धन्य धन्य बनाते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तगण की जय। हरे कृष्णा।